बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि माह सावन संवत 1920 में लाला साहिब की वफ़ात के करीबन 3 साल बाद, जब हमारी उम्र 17 साल की थी, लाला साहिब की धर्मपत्नी का भी शरीर बरत गया। उनकी मृत्यु का हमको बहुत रंज हुआ। उसका अग्नि संस्कार वगैरह कुल कर्मकांड हमारे ही हाथ से हुआ। परंपरा अनुसार अजीज व रिश्तेदार पगड़ी वगैरह लेकर आन मौजूद हुए और पुराने किस्सों की भी छेड़छाड़ शुरू हुई। मगर हमने दिल में सोचा कि परमात्मा ने तुमको आज़ाद किया है, अब इस तरफ तुम्हारा संस्कार नजर नहीं आता, चूँकि दिल में तो कुछ और लगी हुई थी। बेड़ियों से ये जुनून रिश्ता मेरा जाता रहा, जब से जुल्फ़ों में फंसा ये सिलसिला जाता रहा। किसका गम छाया है दिल पर, है मुझे किसकी तलाश, किसको आंखें ढूंढती हैं, हाय क्या जाता रहा। इसीलिए सबको इधर उधर की बातों में टाल दिया। दो परमहंसों की वार्ता, हापू और परमहंस जी। हापू: गुरुदेव, मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम ना करके साधु होने का है, इसमें आपकी क्या आज्ञा है? परमहंस जी: भाई हापू, दुनिया में जो काम विधि विधान के अनुसार होता है वही उचित है। अभी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है, इसके बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, फिर वानप्रस्थ, तब संन्यास की इच्छा करना उचित है। ये साधु होने के तुमको अभी से क्या सूझी? देखो, गृहस्थ बंधन नहीं है। जो मेहनत से धन पैदा करता है और उससे सगे संबंधियों की परवरिश तथा दान पुण्य करता है, वे भला कितना पवित्र आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बराबर तो कोई आश्रम ही नहीं। इसी से तो बाकी 3 आश्रमों के पालन पोषण का इंतजाम होता है। जवानी में स्त्री ग्रहण करके पुत्र पैदा करें, कामदेव की अग्नि को शांत करके तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ और तब संन्यास ग्रहण कर साधन भजन द्वारा अपना निरंतर सार्थक करें। यही सही है। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर जीवन में असफल होते हैं। बगैर गृहस्थ हुए जो सन्यासी हो जाते हैं, उनके मन में संसार की वासनाएं बनी ही रहती हैं, जिससे उनका सन्यास खराब हो जाता है। उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होती है, जो ना घर का होता है ना ही घाट का। हापू: गुरुदेव, आपका कहना उचित है। मुझे भी गृहस्थी से कोई नफरत नहीं है, मगर जहाँ तक देखा और विचार है, मुझे इसमें कोई सार प्रतीत नहीं होता। मोह का बंधन बड़ा कठोर है, उसमें फंसकर जीव भगवत भजन से भटक जाता है। इसमें पैर ना पड़े तब तक ही खैर है। एक बार इसमें फंस जाने पर फिर मरते दम तक छूटना मुश्किल है। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास लेना उचित होता है, क्योंकि ना जाने बाद में कौन सा विघ्न आ जाए। क्योंकि विषयों के पास रहने से वे जितना आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसीलिए निर्वेद्य दशा में गृह त्याग करना ही उत्तम है। शादी ब्याह करके स्त्री को संतुष्ट करके बाद में सन्यासी होना बहुत मुश्किल है। फिर स्त्री के संतोष का भी क्या ठिकाना, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है।
चाहे वे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, उसकी स्त्री उसे अलग होना हरगिज मंजूर ना करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहकर रेशम के कीड़े जैसी हालत हो जाती है। रेशम का कीड़ा अपने ही अंदर से तार निकालकर उसे अपने ऊपर लपेटता जाता है। अंत उसी घेरे में वह मर भी जाता है। इस तरह इंसान अपने दिल से कामनाओं और अभिलाषाओं का जाल रचकर खुद ही उसमें कैद होता जाता है। महाराज, आप यदि ये कहें कि आज़ादी या बंधन का कारण इंसान का मन है, गृहस्थ या संन्यास जैसा कोई आश्रम बंधन या मुक्ति नहीं दिलाते, तो भी वैराग्य और अभ्यास से जब तक मन काबू में ना आ जाए तब तक गृहस्थ में फंसना अवश्य भावी नहीं है। अलबत्ता जब पूरा ज्ञान हो जाए और अभ्यास से मन काबू में आ जाए, उस वक्त कोई हर्ज नहीं, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें या सन्यासी हों। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। फिर जिंदगी का भी क्या ठिकाना है, इस दम का करे भरोसा कौन बसे, जबकि दम भर ना खुद है सब इसे। परमहंस जी, भाई हापू, साधु दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। तुम्हारा ये ख्याल भी दूषित नहीं कि साधु होने से कोई चिंता नहीं रहेगी। मुख्य चिंता तो खाने पहनने की हुआ करती है। इससे ना तो गृहस्थी मुक्त है, ना ही साधु। हापू, अगर ये तथ्य दोनों आश्रमों पर सत्य है तो भी साधु को इसकी चिंता कम होती होगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो अपने शरीर के अलावा सगे संबंधियों की भी चिंता करनी पड़ती है। साधु का तो सिर्फ अपना ही शरीर है, जिस तरह से चाहा रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। ये भी कोई जरूरी नहीं कि साधु होकर भीख ही मांगे। परमहंस जी, अच्छा, खुद तो कुछ उद्योग करे नहीं और भीख भी नहीं मांगे, फिर खाए क्या? हापू, कंदमूल, फल फूल, इसके अतिरिक्त परमात्मा ने अनेक ऐसे पदार्थ, अनाज या कुदरती चीज़ें पैदा की हैं जिन्हें खाकर गुजारा कर लिया जा सकता है। जिस तरह से शरीर को रखना चाहे रख सकता है। दूसरी खाना पीना तो प्रारब्ध द्वारा नियत है, जो खुद ब खुद मिलता रहता है। परमहंस जी, किंतु प्रारब्ध पर दृढ़ निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है। सबसे तो संस्कार प्रबल होता है। हापू, महाराज, मैंने तो अपना निश्चय आपको कह सुनाया। रही बात संस्कारों की, तो वो इस मामले में भी मेरी बात अनुकूल जचती है, क्योंकि माता पिता, स्त्री अथवा नाबालिग औलाद के रहते रहते साधु होना निषिद्ध है। उनके दिल को कष्ट होगा सो उचित नहीं, मगर मैं इन कर्तव्यों से भी मुक्त हूँ, क्योंकि माता पिता का तो पहले ही शरीर छूट चुका है तथा स्त्री पुत्र हुए ही नहीं। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया? आप खुद जागृत आत्मा हैं, आपको जो उचित लगे करें, किंतु मुझे जैसी समझ में आती है उससे ये मालूम होता है कि कुदरत ने किसी खास काम के लिए इस शरीर को पैदा किया है। अंत आप संन्यास लेने के लिए मुझे आज्ञा दें। ये सुनकर परमहंस जी कुछ देर चुप हो गए, फिर बोले, भाई हापू, अगर तुम्हारा ख्याल पक्का है तो यही सही, मगर एक बात तुम्हें माननी चाहिए कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी पत्नी ने तुमको पुत्र की तरह पाला और दुलारा है। तुम्हारी इस धारणा से उन्हें मार्मिक कष्ट होगा। अंत तुम मेरे उपदेश के मुताबिक अभ्यंतरिक कुल क्रियाएं करते रहो, मगर किसी पर संन्यास लेने का इरादा अभी जाहिर ना करना। माता के शरीर के बाद तुम जो चाहो सो कर सकते हो। हमने तो तुम्हारा दिल मूंडकर साफ कर दिया है। माथा हजाम से कभी मुंडवाकर सन्यासी हो जाना। एक रोज इरशाद हुआ कि परमहंस जी के उपदेश के मुताबिक हमारी आत्मिक कुल कार्रवाई हो चुकी थी। सिर्फ लाला साहिब की स्त्री के जिंदा होने की वजह से जाहिरा तौर पर अलहदगी ना हो सकी। जब हमने उनके कर्म कांड से निवृत्ति पाई
और सब तरफ संबंध विच्छेद हो सका तो फिर आज़ादी हो गई और गुरु का भेष जो अंदरूनी था सो प्रकट कर लिया। अपने माँ बाप और लाला जी की कुल जायदाद व माल असबाब का सिवाय हमारे और कोई दावेदार ना था, मगर उस सब को मालिक के सिपुर्द करके हम छपरा से रवाना हो गए और बक्सर की तरफ चल दिए। वाइजो देख चुका हो जो किसी का जलवा, हुरे नज़रों में भला उसके समाए क्यों कर। अरब खरब लो द्रिव हो और उदय अस्त यो राज, तुलसी जो निज मरण है सो आवे कौन काज। दरमियान में बड़ा घना जंगल था और कई नदियाँ प्रकट हुई। बक्सर पहुंचकर हमने श्री भागीरथी का स्नान किया और धोती वगैरह जो कुछ कपड़े पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए, सिर्फ एक लंगोट धारण कर लिया। गंगा जी के गंभीर प्रवाह को देखकर महात्मा कानर दास जी का ये भजन याद आ गया। जय गंगा जय जय जग जननी, जय संतन सुखदाई, भक्त भूप भागीरथ के हित प्रगट आन पराई। चरण कमल अनुराग भाग कर लै भ्रम उरलाए, प्रबल प्रताप कहाँ लग बरनूं शंकर शीश चढ़ाए। चार कहाँ जगजीव उदाहरण वेद विमल यश गाए, तरल तरंग पाप खल खंडन महिमा बरनी ना जाए। गुण गंधर्व अमर कीनर मन रहत सदा लवलाए, घोर धार गंभीर विकल जल छत अधम तर जाए। कनक शिखर सुर कलित मनोहर उर्जयमाल सुहाए, जाकी कांति देख यम कीकर करुणा कर फिरी जाए। राम नाम गंगा कल केवल और न कुछ अपाए, कानर दास धन्य जे जग में बस्त सदा सरनाए। जिस गंगा की तारीफ महात्मा कानर दास ने की है उससे आशय वही है, नहन अकरब उल्लिया मन हबल उल बरलील है। यह गंगा तो सिर्फ उसका नमूना है।